हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th होम साइंस के 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप लोग को पता ही होगा कि आपके एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं आपसे वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि धब्बे के प्रकार होते हैं। तो धब्बे के जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और धब्बा किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि धब्बे किसे कहते हैं और धब्बे के प्रकार कितने होते हैं। तो कोई भी निशान जो कपड़े के रंग को खराब कर दे उसे ही हम धब्बा कहते हैं। सिंपल सा आंसर है, आप लोग को अपनी भाषा में समझाएंगे ताकि आप लोग को वीडियो के लास्ट तक में इसका आंसर भी याद हो जाए। तो धब्बा किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा निशान जो कि हमारे कपड़े को खराब करता है उसे ही हम लोग धब्बा कहते हैं। आप लोग को पता ही होगा। अब धब्बे के प्रकार कितने होते हैं, तो धब्बे के अनेकों प्रकार होते हैं। जितने प्रकार होते हैं सभी को याद रखिएगा कि धब्बे के प्रकार इस तरह से होते हैं। प्राणिज धब्बा होता है, वनस्पतिक धब्बा होता है, खनिज धब्बा होता है, चिकनाई धब्बा होता है, या अन्य और भी धब्बे होते हैं। समझ गए ना, कई प्रकार के और भी धब्बे होते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब धब्बे के प्रकार है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। और इस तरह से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि धब्बे के जितने प्रकार है उसको परिभाषित कीजिए। तो धब्बे के जितने प्रकार है उसको परिभाषित करने का वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ धब्बे के प्रकार बता रहे हैं। सेम यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि धब्बा क्या होता है और धब्बे के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग से अगर ये पूछा जाए तो आप लोग इसको याद रखिएगा, और धब्बे के जितने प्रकार इसको अगले वीडियो में आप लोग को डिफाइन करके बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और इसे फैलने के कारण लिखे। यानी कि संक्रामक रोग जो होता है वो किसे कहते हैं और इसे फैलता किस तरह से वो आपको बताना है। तो संक्रामक रोग ऐसे रोगों को कहते हैं जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है, इसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु रोगियों के द्वारा होता है तथा तीव्रता से फैलता है। या और याद रखिएगा कि संक्रामक रोग कहते किसे। कोरोना आप लोग देखी हैं, तो कोरोना कहते किसे हैं। तो कोरोना क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और तीव्रता से फैलता है, यानी कि बहुत जल्द ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। तो ऐसा कोई भी बीमारी ना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैल जाता है, अपने भाषा में आप लोग याद रखिएगा, अपने भाषा में आप लोग अपने एग्जाम में लिखिएगा कि ऐसा कोई भी रोग, ऐसा कोई भी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी से फैल जाता है, उसे ही हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। लेकिन अब फैलता किस तरह से, इसके फैलने के कारण क्या है, तो ये फैलता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, संपर्क के द्वारा, यानी कि एक दूसरे के साथ बैठेंगे, घुल मिलकर बातचीत करेंगे, उस सबसे फैल जाएगा। कीड़ों के द्वारा या अन्य भी स्रोतों के द्वारा ये संक्रामक रोग जो होते हैं वो एक रोगी से दूसरे रोगी में फैलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और सिंपल में आप लोगों को बताते हैं और अपनी भाषा में बताते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक में इसका आंसर भी याद हो जाए और इसको आप लोग को बार बार पढ़ना है, होम साइंस को नहीं पढ़े। समझ गए ना, इस तरह से आप लोग को समझाते हैं। और देखिए, अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। आपका कोई भी जैसे 5 सब्जेक्ट होगा वो इसी 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा, और पांचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा। चाहे आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो आपका कोई भी जो 5 सब्जेक्ट होगा इसी में से होगा, और पांचों सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। अब आप लोग कहिएगा कि 25 रुपये में क्या ही मिल जाएगा, हम इसको लेके क्या करेंगे। इस पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पूरा मिलेगा और पूरा सब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। लेकिन इस पीडीएफ का जो 25 रुपये प्राइस रखे ना वो आप लोग के लिए रखें। इसलिए आप लोग के लिए रखें कि आप लोगों से बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी होंगे जो इस पीडीएफ को अगर 200 भी रखते तो ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस पीडीएफ को अफोर्ड नहीं कर सकते 100 रुपये में, 200 रुपये में। तो उन्हीं बच्चों के लिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। तो आप लोग के लिए इस पीडीएफ का प्राइस जो है 25 रुपये रखें। समझ गए ना। तो इस पीडीएफ को लेना किस तरह से, तो देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर डालिएगा, नंबर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर क्या करना है, 25 रुपये भेज देना, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो, आपका होम साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो वो आपको बता देना और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको बता देते हैं थोड़ा और डिटेल में किसमें रहेगा क्या क्या। जैसे आप लोग होम साइंस का लेते
लेते हैं पीडीएफ, तो होम साइंस में आपको 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 100 मिलेगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो है 99% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से रहेंगे। एक और चीज आपको देखने में मिल रहा होगा, इसमें 700 क्वेश्चन है होम साइंस में और इंग्लिश में आपको 485 क्वेश्चन है, फिर इसमें 685 क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्यों? इस तरह से वो इसलिए है कि हम ये नहीं देखें कि क्वेश्चन इसमें कितना ऐड करें, 300 ऐड करें, 400, 500, 600, 700, ये सब नहीं देखें। हम ये देखें कि चैप्टर फर्स्ट जो है उससे कितना क्वेश्चन अभी तक पूछे जाने की संभावना या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को एक साथ ऐड किए, समझ गए ना। तो हिस्ट्री में क्या होता है या फिर पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है कि एक फिक्स टॉपिक रहता है। जैसे इंग्लिश को बात कीजिए, इंग्लिश में हम 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों रखें? वो इसलिए रखें, इंग्लिश में क्या होता है एक फिक्स पोर्शन रहता है कि पहला चैप्टर के जो थोड़ा मोड़ा लेखक हो गया, जैसे महात्मा गांधी है पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर, उसी महात्मा गांधी से संबंधित 2-4 प्रश्न रहते हैं और 1-2 प्रश्न बुक के अंदर से रहते हैं, यानी कि लेखक के बारे में रहता है, 1-2 प्रश्न जो अंदर से रहता है, मतलब कम ही क्वेश्चन रहता है, मतलब एक फिक्स पोर्शन रहता है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपकी होम साइंस में क्या रहता है, कोई फिक्स ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा। कहीं कहने का मतलब ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन को 5 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि संक्रमक रोग किसे कहते हैं, तो इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। जितने भी उसके टाइप है, संक्रमक रोग किस तरह से फैलता है, उस तरह से उसके एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो सभी क्वेश्चन को ऐड किए। इसलिए होम साइंस में जो है वो 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। लेकिन हिस्ट्री में फिर थोड़ा कम क्यों है? तो इसलिए कि हिस्ट्री में भी क्या रहता है, जैसे 1857 का क्रांति हो गया, इस सब से क्या रहता है, फिक्स ही रहता है कि 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिक्स रहता है कि इसी पोर्शन से पूछा जाएगा, अलग से कहीं से पूछा ही नहीं जाता। लेकिन होम साइंस में क्या होता है, फिक्स रहता ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए क्या कहें, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक पोर्शन से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड करके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में डाल दिए, ताकि अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और जरूर ही आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। 25 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग 25 रुपया दे करके इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं। सिर्फ लेना नहीं, ऐसा नहीं कि हम दे लिए और रख लिए, एक बार देख लिए, ऐसा नहीं है। इस पीडीएफ को अगर आप लोग लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, चाहे अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो। और आप लोग अगर सब कुछ पढ़ भी लिए तो भी इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ लिए सब कुछ तो आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्योंकि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन रखें जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, समझ गए ना। अगर आप लोग इस सभी कुछ पढ़ भी लिए फिर भी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। जो कुछ बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए तो ये रामबाण है, वो आप लोग जरूर इसको ले ही लीजिएगा, समझ गए। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रसोई घर को स्वच्छ रखने के 4 उपाय लिखे। ये आपसे 5 भी पूछा जा सकता है, 4 भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग से अधिकतर बच्चे को इसका आंसर पता होगा, बस लिखना किस तरह से वो बता दे, समझ गए ना। रसोई घर को स्वच्छ रखने के 4-5 इस तरह से पूछा जाएगा, 4 उपाय बताए, 5 उपाय बताए, इस तरह से पूछा जाएगा। तो रसोई घर साफ करने के 4 उपाय निम्नलिखित है, यानी कि इस तरह से लिखना है आपको आंसर। तो रसोई घर सदा प्रकाश में व हवादार होना चाहिए, जिससे कि दुर्गंध नहीं आती हो तथा अंधेरे कोने में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी पैदा नहीं होते हो। यानी कि पहला कारण ये था, मतलब पहला इस तरह से हम रसोई घर को साफ रखेंगे कि रसोई घर का जो जैसे कोई रसोई घर होगा जहाँ पर किचन होगा, वहाँ पर क्या करेंगे, खिड़की उड़की रखेंगे, जिससे क्या होगा, रोशनी आता हो, चाहे ताकि पूरे कमरा में क्या होगा, पूरा रोशनी होगा और कहीं पर भी कोने में कीड़ा मकोड़ा पैदा नहीं होंगे, समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या है कि रसोई घर के दरवाजे व खिड़कियों में जाली लगानी होगी, ताकि मक्खियाँ जो है वो अंदर नहीं आए और भोजन को दूषित नहीं करे। यानी कि जो हमारा रसोई घर होगा उसमें हम खिड़की तो रखेंगे, यानी कि ऐसा रोशनी आने के लिए खिड़की तो रखेंगे, लेकिन रोशनी में क्या करेंगे, वो जो खिड़की रहेगा उसमें जाली लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जाली से मच्छर जो भी होंगे वो हमारे अंदर खिड़की के अंदर आकर के रसोई घर में नहीं आ सके, समझे, खिड़की से रसोई घर में नहीं आ सके। अगर मक्खी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारे भोजन को दूषित कर सकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट था कि रसोई घर को यानी कि किचन को पूरा ऐसा बनाए जिससे कि उसमें रोशनी अच्छे तरीके से आ सके, प्रकाश आ सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि जहां से भी प्रकाश आएगा रसोई घर में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग जाली से ढक देंगे ताकि प्रकाश आए लेकिन मच्छर नहीं आए। अगला पॉइंट है, रसोई घर के स्लैब व जमीन सरलता से साफ होने वाले चाहिए, भोजन के टुकड़े के साथ साथ फेंक देना चाहिए, इससे तिलचट्टे तथा चूहे दूर रहते हैं। रसोई घर का जो स्लैब होगा यानी जमीन होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि सरलता से हम साफ कर सके, क्योंकि क्या होता है, बार बार रसोई घर में खाना बनेगा तो कुछ नीचे गिरेगा और उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तिलचट्टा चूहा ये सब आ सकता है। इसलिए क्या करेंगे, रसोई घर का स्लैब इस तरह से बनाएंगे उसका जमीन होगा जो नीचे का जमीन वो सरलता से साफ हो सके।
भोजन पकाने की बर्तन साफ करने के लिए भरपूर ठंडा तथा गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए। और रसोई घर में इस तरह से बनाएंगे कि रसोई घर में भोजन पकाने के लिए जो हमें ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, वो अच्छे से आसानी से उपलब्ध हो सके। तो क्वेश्चन था हमारा कि रसोई घर को स्वच्छ रखने के, सुंदर रखने के 4 उपाय बताने थे। तो 4 क्या, आप लोग तो 5-7 भी उपाय बता देंगे, बस बता दिए कि किस तरह से आंसर लिखना है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन के प्रकार क्या है, यानी कि टाइप ऑफ प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो गुणवत्ता के आधार पर होता है प्रोटीन जो होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं वो आपको बताते चलते हैं। तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार के कौन कौन होते हैं। तो पूर्ण प्रोटीन होता है, आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है और अपूर्ण प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, गुणवत्ता के आधार पर ना प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पूर्ण प्रोटीन होता है, आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है और अपूर्ण प्रोटीन होता है। याद रखिएगा। उसके बाद भौतिक गुण एवं घुलनशील के आधार पर प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, भौतिक गुण के आधार पर और घुलनशील के आधार पर। तो साधारण प्रोटीन होता है, सुंगगमी प्रोटीन होता है और व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो भौतिक एवं घुलनशील के आधार पर ये 3 प्रोटीन होते हैं। इसके बाद किसके आधार पर, तो प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो वनस्पतिक प्रोटीन और प्राणिज प्रोटीन। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, तो प्रोटीन के प्रकार है। समझ गए। इसका पीडीएफ जब आप लोग लीजिएगा तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि उपभोक्ता कहते किसे हैं। तो हम लोग उपभोक्ता है, यानी कि हम जो है हम उपभोक्ता है। क्यों उपभोक्ता है, तो जो भी व्यक्ति किसी भी दुकान पर कुछ सामान लेने जाता है तो वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है। हम लोग भी कई दुकान पर सामान कुछ लेने जाते हैं, जैसे घर का कोई सामान हो या हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सामान हो, किताब हो, कॉपी हो, पेन हो, तो हम लोग क्या हुए, हम लोग उपभोक्ता हुए। समझ गए। अब हमारे अधिकार क्या क्या है, यानी कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है। तो समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी उपभोक्ता के लिए। अब कोई भी समाज में वस्तु है तो हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग खरीदेंगे उसी के लिए, यानी कि हमारे लिए क्या है, यानी कि उपभोक्ता के लिए समाज में जितनी भी वस्तु है वो सभी है। उपभोक्ता दर से ली वाली वस्तु किसी प्रकार के हानिकारक नहीं होने चाहिए, इसलिए उपभोक्ता के लिए कुछ अधिकार दिए गए। हम लोग जो दुकान में सामान लेने जाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो, इसलिए हमारे लिए कुछ क्या बनाए गए, नियम बनाए गए, अधिकार बनाए गए। तो वो कौन कौन से अधिकार है वो आपको याद रखने हैं। तो उपभोक्ता के लिए कौन कौन से अधिकार है, तो अधिकार है चयन का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार और क्या अधिकार है, तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, उपभोक्ता और शिक्षा का अधिकार। तो ये सब क्या है, तो ये सब उपभोक्ता के अधिकार है। समझ गए ना। अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो आप लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे चयन का अधिकार, उसमें लिख दीजिएगा कि उपभोक्ता के पास चयन का अधिकार होता है, जो अपने मनपसंद चीज को चयन कर सके। फिर सेम इसी तरह से लिख सकते हैं आप लोग सूचना प्राप्त करने का अधिकार में, उपभोक्ता के पास अधिकार होता है कि जो सामान वो ले रहा है उसमें उसके बारे में सभी जानकारी वो प्राप्त कर सके, सूचना ले सके। सुरक्षा के अधिकार में लिख दीजिएगा, उपभोक्ता के पास अधिकार होता है कि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है, जो सामान वो ले रहा है वो सुरक्षित है या नहीं, वो अपने दुकानदार से पूछ सके। समझ गए। ये सब इस तरह से आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। अगर नहीं भी लिखिएगा तो सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं वो आपको बताना है। अगर आपको एग्जाम पूछा जाए उसको परिभाषित भी कर, जो कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो आप लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। खूब सिंपल सा है। अगला क्या है कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार। जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो स्वस्थ वातावरण में बनाया गया है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पर ऐसी जगह पर बनाया गया जो गंदा जगह जिससे हमें बीमारी हो जाएगा और हम उस चीज़ को लेंगे, खाएंगे, पिएंगे या यूज करेंगे। तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ऐसा हम कोई सामान लेते हैं जिससे हमारा क्षति हो जाता है, कुछ क्षतिपूर्ति, कुछ क्षति हो जाता है हमारा, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उससे हमें क्षतिपूर्ति तो मिलेगा नहीं, ये सब हमें जानने का अधिकार है। उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता जो होगा वो जो अपना सामान ले रहा है उसके बारे में पूरा उसे समझ होनी चाहिए, जो हम ले रहे हैं वो हमारा क्या, अगर उसे समझ में नहीं भी आए तो जो दुकानदार होगा उसे समझाएगा, उसे बताएगा कि उपभोक्ता जो है वो कौन सा सामान ले रहा है, उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है, ये सब उससे दुकानदार से उपभोक्ता जो है पूछ सकता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब उपभोक्ता के अधिकार है। समझ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए। अगर आप लोग इस 5 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है वो इसी से देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बताई दें कि पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये इस पीडीएफ का प्राइस है। पता ही होगा आप लोग के लिए 25 रुपये कुछ नहीं, 25 रुपये ऐसे नाश्ता कर लेते होंगे, बिस्किट खा लेते होंगे, लेकिन इस 25 रुपये दे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जितना आप सोचे भी नहीं होंगे उससे बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें वही सब प्रश्न ऐड किए जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अभी आपके पास ऐसा कोई टाइम नहीं बचा है कि आप लोग किताब पढ़ना शुरू करें, शुरू से किताब देखें कि किताब से हम लोग पढ़ लेंगे, या फिर गेस्ट पेपर से भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आजकल आप लोग देखते होंगे गेस्ट पेपर में सब क्वेश्चन छाप देता है और कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो छाप ही देता है। सब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो किताब
अताई भाषा में क्वेश्चन रहता है का आंसर रहता है, वो आपसे समझ में आता ही नहीं है। लेकिन इसमें जो हम आंसर लिखे हैं वो अपनी भाषा में लिखे, बोलचाल की भाषा में लिखे हैं। जैसे ऊपर आप लोग देखे होंगे किस तरह के क्वेश्चन थे, उसका आंसर किस तरह का था, ऐसा क्वेश्चन था कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ में भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं। नंबर बताई दिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके इसी नंबर पर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भेज करके अपना सब्जेक्ट बता करके आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। समझ गए? तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।